Lesson 13. The Happy Prince. High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. One night, there flew over the city a little swallow. His friends had gone away too. I can sleep here, he thought. हिंदी अनुवाद। शहर के ऊपर एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति खड़ी थी। वह पूरी तरह बारीक सोने की पत्तियों से मढ़ी हुई थी। उसकी आंखों की जगह दो चमकदार नीलम थे और उसकी तलवार की मूठ पर एक बड़ा सा लाल माणिक रूबी चमक रहा था। एक रात एक छोटी सी चिड़िया स्वैलो शहर के ऊपर से उड़ती हुई आई। उसके दोस्त उड़कर जा चुके थे। मैं यहाँ सो सकता हूँ, उसने सोचा। हार्ड मीनिंग्स। कॉलम खंभा, गिल्डेड सोने की परत से ढका हुआ, थिन लीव्स बारीक परतें, फाइन गोल्ड शुद्ध सोना, सफायर्स नीलम रत्न, रूबी माणिक, स्वॉर्ड हिल्ट तलवार की मूठ, स्वॉलो अबाबील एक प्रकार की पक्षी। एक्सप्लेनेशन। यह कहानी एक सुंदर और भव्य मूर्ति से शुरू होती है जो एक ऊंचे खंभे पर शहर के ऊपर खड़ी है। यह है हैप्पी प्रिंस। उसकी बाहरी सुंदरता, सोने की परतें, नीलम जैसी आंखें और रूबी जड़ा हुआ तलवार का हत्था राजसी वैभव को दर्शाता है। इसी बीच एक छोटी सी अबाबील चिड़िया शहर से गुजरती है। उसके साथी आगे जा चुके हैं, लेकिन वह थक चुकी है और सोचती है कि इस मूर्ति के पास रात बिताई जा सकती है। यह छोटा सा मोड़ आगे आने वाले भावनात्मक और करुणा से भरे घटनाक्रम की शुरुआत करता है। It is a fine position with plenty of fresh air. So, he rested just between the feet of the happy prince. But, just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky, and yet it is raining. Then, another drop fell, and a third. हिंदी अनुवाद। यह तो बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ ताज़ी हवा भी भरपूर है, इसलिए वह हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के पैरों के बीच आराम करने लगा। लेकिन जैसे ही वह अपना सिर अपने पंख के नीचे रखने लगा, उस पर पानी की एक बड़ी बूंद गिरी। यह तो अजीब बात है, वह चौंक कर बोला। आसमान में तो एक भी बादल नहीं है, फिर भी बारिश हो रही है। फिर एक और बूंद गिरी और फिर तीसरी। हार्ड मीनिंग्स। फाइन पोजीशन अच्छा स्थान, प्लेंटी भरपूर, रेस्टेड आराम किया, विंग पंख, क्यूरियस अजीब, क्लाउड बादल, ड्रॉप बूंद। एक्सप्लेनेशन। स्वॉलो जब हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के पास रुकता है तो उसे वह जगह बहुत शांत और आरामदायक लगती है, इसलिए वह वहां सोने का निर्णय लेता है। लेकिन जैसे ही वह सोने की तैयारी करता है, उस पर पानी की बूंद गिरती है। उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि आसमान पूरी तरह साफ है और फिर भी बारिश जैसी बूंदें गिर रही हैं। इससे कहानी में रहस्य का भाव आता है। यह साधारण वर्षा नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए दर्द या भावनात्मक स्थिति की ओर संकेत है, जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। The swallow looked up and saw that tears were running down the happy prince's golden cheeks.
His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. हिंदी अनुवाद। अबाबिल ने ऊपर देखा और पाया कि हैप्पी प्रिंस के सुनहरे गालों पर आंसू बह रहे थे। चांदनी में उसका चेहरा इतना सुंदर लग रहा था कि छोटी सी अबाबिल दया से भर उठी। हार्ड मीनिंग्स। टीयर्स, आंसू। रनिंग डाउन, बह रहे थे। गोल्डन चीक्स, सुनहरे गाल। मूनलाइट, चांदनी। फिल्ड विद पिटी, दया से भर जाना। एक्सप्लेनेशन। स्वॉलो को यह देखकर गहरा आश्चर्य होता है कि जिसकी मूर्ति इतनी शानदार और सुंदर है, वह रो रही है। हैप्पी प्रिंस के चेहरे से बहते आंसू चांदनी में चमकते हैं, जो दृश्य को और भी भावुक बना देते हैं। यह दिखाता है कि बाहर से भव्य दिखने वाले लोग या चीजें भी अंदर से दुखी हो सकती हैं। प्रिंस की सुंदरता के साथ जब भावनात्मक पीड़ा जुड़ती है, तो यह स्वॉलो के मन में सहानुभूति जगा देती है, जो आगे उनकी गहरी मित्रता की नींव बनती है। Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. हिंदी अनुवाद। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं हूँ हैप्पी प्रिंस। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? अबाबिल ने पूछा। हार्ड मीनिंग्स। Who are you? तुम कौन हो? हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार। वीपिंग, रोना। एक्सप्लेनेशन। यह संवाद कहानी में भावनाओं का एक निर्णायक मोड़ प्रस्तुत करता है। स्वॉलो हैप्पी प्रिंस की पहचान पूछता है, और जब वह खुद को हैप्पी प्रिंस कहता है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि अगर वह खुश है, तो फिर रो क्यों रहा है? इस सवाल में सरलता है, लेकिन इसके पीछे गहरी भावनात्मक जिज्ञासा छुपी है। यह पल बताता है कि खुशी की बाहरी परत के नीचे कितना गहरा दुख छुपा हो सकता है। यह प्रश्न आगे प्रिंस की आत्मा और दर्द को सामने लाने की शुरुआत है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I lived in the palace of Sans-Souci, where sorrow is not allowed to enter. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead yet, I am sad. हिंदी अनुवाद। जब मैं जीवित था और मेरे पास एक मानवीय हृदय था, मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं सेंट सूसी महल में रहता था, जहां दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। और अब जब मैं मर चुका हूँ, उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने शहर की सारी कुरूपता और सारी दुख भरी हालतें देख सकता हूँ। और भले ही अब मेरा दिल शीशे का बना है, फिर भी मैं दुखी हूँ। हार्ड मीनिंग्स। अलाइव, जीवित। ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय। पैलेस ऑफ सांस-सोइसी, सेंट सूसी महल। सांस-सोइसी का अर्थ चिंता रहित। सोरो, दुख। अग्लिनेस, कुरूपता। मिसरी, दुख दर्द। लीड, सीसा। एक्सप्लेनेशन। हैप्पी प्रिंस बताता है कि जब वह जीवित था, तब वह राजसी सुख सुविधाओं में रहा करता था, जहां दुख को आने की इजाजत नहीं थी। एक तरह से वह एक संकीर्ण और सीमित दुनिया में था। लेकिन अब जब वह एक मूर्ति बन चुका है और शहर के ऊपर खड़ा है, तो उसे अपनी प्रजा का असली दुख और दर्द दिखाई देता है। भले ही उसका दिल अब लीड, शीशे का बना है, यानी उसमें जीवन नहीं है, फिर भी वह दुख महसूस करता है। यह हिस्सा बताता है कि सच्ची संवेदना केवल जीवित शरीर से नहीं,
बल्कि दृष्टिकोण और आत्मा की जागरूकता से उत्पन्न होती है। Far away, continued the statue in a low musical voice, in a little street, there is a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has red rough hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking for oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not take her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. हिंदी अनुवाद। बहुत दूर मूर्ति ने एक मधुर धीमी आवाज में कहना जारी रखा, एक सकरी गली में एक स्त्री मेज पर बैठी हुई है। उसका चेहरा दुबला और थका हुआ है और उसके हाथ लाल और खुरदरे हैं, जो सुई चुभने से घायल हो गए हैं, क्योंकि वह एक दर्जन सीमस्ट्रेस है। कमरे के कोने में बिस्तर पर उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा है। उसे बुखार है और वह संतरे मांग रहा है। उसकी माँ के पास उसे देने के लिए केवल नदी का पानी है, इसलिए वह रो रहा है। अबाबील, अबाबील, प्यारी अबाबील, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ से यह रूबी उसे नहीं दे सकती? मेरे पाँव इस स्तंभ से जुड़े हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता। हार्ड मीनिंग्स। थिन एंड वॉर्न, दुबला और थका हुआ। प्रिक्ड, चुभ जाना। सीमस्ट्रेस, दर्जन। फीवर, बुखार। रूबी, माणिक। स्वॉर्ड हिल्ट, तलवार की मूठ। फासन्ड, बांधा गया। पेडेस्टल, मूर्ति का आधार। एक्सप्लेनेशन। हैप्पी प्रिंस अब अपने शहर के एक दृश्य को बेहद भावुकता से बयान करता है। वह एक गरीब सिलाई करने वाली माँ की हालत बताता है, जो दिन रात मेहनत करती है लेकिन अपने बीमार बेटे को संतरे जैसे मामूली फल भी नहीं दे सकती। माँ के हाथ सुई से घायल हैं और बेटा बुखार से तड़प रहा है। यह शहर की गरीबी और असमानता को दर्शाता है। हैप्पी प्रिंस खुद तो हिल नहीं सकता, इसलिए वह स्वॉलो से विनती करता है कि वह उसकी तलवार से माणिक निकालकर उस माँ को पहुंचा दे। यह भाग मूर्ति की करुणा और सेवा भावना को बहुत सुंदर और मार्मिक रूप में दर्शाता है। The happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. Thank you, little swallow, said the prince. हिंदी अनुवाद। हैप्पी प्रिंस इतना दुखी लग रहा था कि छोटी अबाबील को उसके लिए अफसोस हुआ। यहाँ बहुत ठंड है, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक रात रहूंगा और तुम्हारा संदेशवाहक बनूंगा। धन्यवाद, छोटी अबाबील, प्रिंस ने कहा। हार्ड मीनिंग्स। सैड, दुखी। सॉरी, सहानुभूति। मैसेंजर, संदेशवाहक। स्टे, रुकना। एक्सप्लेनेशन। स्वॉलो, जो पहले केवल आराम के लिए वहां रुकी थी, अब हैप्पी प्रिंस के चेहरे के दुख को देखकर भावुक हो जाती है। भले ही ठंड का मौसम उसे असहज कर रहा है, लेकिन वह केवल प्रिंस की मदद करने के लिए एक रात रुकने को तैयार हो जाती है। उसका यह निर्णय यह दर्शाता है कि एक छोटा सा प्राणी भी किसी के दुख को देखकर अपना आराम त्याग सकता है। प्रिंस भी उसे आभार के साथ स्वीकार करता है। यह पल उनके बीच एक सच्चे जुड़ाव और करुणा के रिश्ते की शुरुआत को दर्शाता है। So, the swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away to the poor house and looked in.
The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. हिंदी अनुवाद। तो अबाबिल ने प्रिंस की तलवार से वह बड़ा माणिक निकाला और उड़कर उस गरीब घर की ओर गई और अंदर झांका। लड़का अपने बिस्तर पर बुखार से तड़प रहा था और उसकी माँ थककर सो चुकी थी। वह बहुत थकी हुई थी। अबाबिल कमरे में उड़ी और माणिक को महिला की अंगुश्ती थिम्बल के पास मेज पर रख दिया। फिर वह धीरे धीरे बिस्तर के चारों ओर उड़ने लगी और अपने पंखों से बच्चे के माथे को हवा देने लगी। हार्ड मीनिंग्स। पिक्ड आउट, निकालना। रूबी, माणिक। पुअर हाउस, गरीब का घर। टॉसिंग फीवरिशली, बुखार में तड़पना। हॉप्ड, उछलकर पहुंचना। थिम्बल, अंगुश्ती, सिलाई करते समय उंगली में पहना जाता है। फैनिंग, हवा देना। फोरहेड, माथा। एक्सप्लेनेशन। स्वॉलो ने हैप्पी प्रिंस की बात मानकर उसके तलवार से माणिक निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के गरीब माँ और बीमार बच्चे तक पहुंचाया। वहां का दृश्य अत्यंत करुणाजनक था। बच्चा बुखार से परेशान था और माँ थकावट से सो गई थी। स्वॉलो न केवल माणिक वहां छोड़ता है, बल्कि अपने नन्हे पंखों से बच्चे के माथे को हवा भी देता है। यह उसका निस्वार्थ भाव और कोमलता दर्शाता है। एक छोटा पक्षी भी कितना बड़ा काम कर सकता है, अगर उसमें दया हो। यह दृश्य कहानी की भावनात्मक गहराई को और बढ़ा देता है। The swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now although it is so cold. That is because you have done a good deed, said the prince. हिंदी अनुवाद। अबाबिल वापस हैप्पी प्रिंस के पास आई और उसे बताया कि उसने क्या किया। यह तो अजीब है, उसने कहा, लेकिन इतनी ठंड होने के बावजूद मुझे अब बिल्कुल गर्मी महसूस हो रही है। यह इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, प्रिंस ने कहा। हार्ड मीनिंग्स। क्यूरियस, हैरान करने वाला। रिमार्क्ड, टिप्पणी की। क्वाइट वार्म, काफी गर्म। गुड डीड, नेक काम। एक्सप्लेनेशन। जब स्वॉलो अपने नेक कार्य को पूरा करके वापस लौटती है तो वह एक भावनात्मक परिवर्तन महसूस करती है। भले ही बाहर का मौसम ठंडा है, लेकिन उसके भीतर एक सुखद गर्मी है। यह उसकी आत्मा की गर्माहट है, जो दया और सेवा के कारण उत्पन्न हुई है। हैप्पी प्रिंस उसे समझाता है कि यह भावना इसलिए आई क्योंकि उसने एक सच्चा और अच्छा कार्य किया। यह संवाद यह सिखाता है कि अच्छे काम करने से इंसान के भीतर संतोष और आत्मिक आनंद पैदा होता है, जो बाहरी परिस्थितियों को भी छोटा कर देता है। The next night, the prince said to the little bird, "Swallow, swallow, little swallow, far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers. He is trying to finish a play, but he is too cold to write any more. There is no fire in the grate and hunger has made him faint." हिंदी अनुवाद। अगली रात प्रिंस ने उस छोटी चिड़िया से कहा, अबाबिल, अबाबिल, प्यारी अबाबिल, शहर के दूसरी ओर दूर एक अटारी में एक युवक बैठा है। वह एक मेज पर झुका हुआ है जो कागजों से भरी हुई है। वह एक नाटक पूरा करने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन ठंड इतनी है कि वह अब और लिख नहीं पा रहा। चूल्हे में आग नहीं है और भूख के कारण वह बेहोश हो गया है। हार्ड मीनिंग्स। गैरेट, अटारी। लीनिंग ओवर, झुका हुआ। डेस्क, मेज। ग्रेट, चूल्हा। फेंट, बेहोश होना। एक्सप्लेनेशन। हैप्पी प्रिंस शहर की एक और करुणाजनक स्थिति को देखता है। एक युवा लेखक जो किसी ऊंचे कमरे, अटारी, में बैठा है और एक नाटक लिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह इतना गरीब है कि उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं है और भूखा होने के कारण उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वह बेहोश हो रहा है। यह भाग हमें रचनात्मकता, संघर्ष और गरीबी के उस पहलू को दिखाता है जहां प्रतिभा होते हुए भी संसाधनों की कमी व्यक्ति को थका देती है। प्रिंस अब एक और नेक कार्य के लिए तैयार होता है जो उसकी करुणा की निरंतरता को दर्शाता है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. Shall I take him a ruby? Alas! My eyes are all that I have left, said the prince. They are made of rare sapphires. Pluck out one of them and take it to him. He will sell it to the jeweler and buy food and firewood and finish his play. हिंदी अनुवाद। मैं एक और रात तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, अबाबिल ने कहा, जिसका दिल वास्तव में बहुत भला था। क्या मैं उसे एक मानिक दे दूं? अफसोस, अब मेरी आंखें ही मेरे पास बची हैं, प्रिंस ने कहा। वे दुर्लभ नीलम से बनी हैं। उनमें से एक को निकाल लो और उसे दे दो। वह उसे जौहरी को बेच देगा और उससे खाना और जलावन खरीदकर अपना नाटक पूरा कर सकेगा। हार्ड मीनिंग्स। वेट, रुकना। रूबी, माणिक, पहले वाला रत्न। अलास, अफसोस। रेयर सैफायर्स, दुर्लभ नीलम। प्लक आउट, निकालना। ज्वेलर, जौहरी। फायरवुड, जलावन, लकड़ी। एक्सप्लेनेशन। स्वॉलो, जो अब प्रिंस के दुख को समझ चुका है, एक और रात रुकने को तैयार हो जाता है। यह उसके भीतर की दया और समर्पण को दिखाता है। जब वह पूछता है कि क्या वह फिर से माणिक लेकर जाए, तो प्रिंस जवाब देता है कि अब उसके पास केवल उसकी आंखें बची हैं, जो नीलम से बनी हैं। फिर भी वह कहता है कि एक आंख निकालकर उस लेखक को दे दी जाए ताकि वह उसे बेचकर अपना पेट भर सके, आग जला सके और अपनी रचना पूरी कर सके। यह संवाद प्रिंस के निस्वार्थ बलिदान और दूसरों की भलाई के लिए खुद को खो देने की भावना का अद्भुत उदाहरण है। So the swallow plucked out the prince's eye and flew to the student's garret. He darted in through a hole in the roof and flew into the room. The young man had his head buried in his hands, but when he looked up, he found the beautiful sapphire. हिंदी अनुवाद। तो अबाबिल ने प्रिंस की आंख में से एक नीलम निकाला और छात्र की अटारी की ओर उड़ गई। वह छत में बने एक छेद से तेजी से भीतर घुसी और कमरे में पहुंची। युवक ने अपना सिर हाथों में छुपा रखा था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक सुंदर नीलम मिला। हार्ड मीनिंग्स। प्लक्ड आउट, निकाल लिया। गैरेट, अटारी। डार्टेड इन, तेजी से अंदर घुसना। होल, छेद। बेरीड, हेड, सिर झुकाया हुआ। सफायर, नीलम। एक्सप्लेनेशन। स्वॉलो अपनी नन्ही चोंच से हैप्पी प्रिंस की एक आंख निकाल लेती है। यह कितना बड़ा बलिदान है
और यह भी दिखाता है कि वह अब पूरी तरह प्रिंस के सेवक और साथी बन गई है। वह युवक के अटारी वाले कमरे में छत से होकर प्रवेश करती है। यह उसकी चपलता और समर्पण का प्रतीक है। युवक इतना दुखी है कि उसने अपना सिर हाथों में छुपा लिया है, लेकिन जब वह ऊपर देखता है तो उसे आशा की एक किरण के रूप में वह कीमती नीलम दिखाई देता है। यह दृश्य मानो कहता है, जहाँ करुणा और बलिदान हो, वहाँ कोई न कोई रोशनी जरूर पहुँचती है। The next day when the moon rose, the swallow flew to the happy prince to bid him goodbye. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? In the square below, a little match girl has let her match fall in the gutter, and they are all wet. Her father will be angry with her if she does not bring home some money. She is crying. Pluck out my other eye and give it to her. हिंदी अनुवाद। अगले दिन जब चांद निकला, अबाबिल हैप्पी प्रिंस को अलविदा कहने के लिए उड़ी। अबाबिल, अबाबिल, प्यारी अबाबिल, प्रिंस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुक सकती? नीचे चौक में एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की है। उसकी माचिस नाली में गिर गई है और सब भीग गई है। अगर वह कुछ पैसे लेकर घर नहीं पहुंची तो उसका पिता नाराज हो जाएगा। वह रो रही है। मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और उसे दे दो। हार्ड मीनिंग्स। बिड गुड बाय, अलविदा कहना। स्क्वायर, सार्वजनिक स्थान। मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली लड़की। गटर, नाली। एंग्री, नाराज। ब्रिंग होम, घर लाना। प्लक आउट, निकालना। एक्सप्लेनेशन। जब अबाबिल विदा लेने आती है तो हैप्पी प्रिंस एक बार फिर उसे रोक लेता है, इस बार एक मासूम गरीब बच्ची के लिए। वह माचिस बेचती है और जब उसकी माचिसें नाली में गिरकर भीग जाती हैं तो वह डर और दुहक से रो रही है। प्रिंस को यह देखकर बहुत पीड़ा होती है और वह अपनी बची हुई एकमात्र आंख भी उसे देने को तैयार हो जाता है। यह दर्शाता है कि वह अब देखने की शक्ति खोने को भी तैयार है, यदि उसका बलिदान किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। यह करुणा और त्याग की चरम सीमा है और यही इस कहानी को इतना महान और भावनात्मक बनाता है। I can't do that, the swallow exclaimed. How will you see? You will be my eyes, said the happy prince. So, the swallow plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home, laughing. हिंदी अनुवाद। मैं ऐसा नहीं कर सकता, अबाबिल ने चौंकते हुए कहा। तब आप कैसे देखेंगे? तुम मेरी आंखें बन जाओगे, हैप्पी प्रिंस ने कहा। तो अबाबिल ने प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल ली और तेजी से नीचे उड़ चला। वह माचिस बेचने वाली लड़की के पास से झपटते हुए गुजरा और वह कीमती रत्न उसकी हथेली में चुपचाप रख दिया। क्या प्यारा सा कांच का टुकड़ा है, लड़की चहकते हुए बोली और हंसती हुई घर की ओर दौड़ गई। हार्ड मीनिंग्स। एक्सक्लेम्ड, जोर से कहा। डार्टेड डाउन, तेजी से नीचे की ओर उड़ना। स्वूप्ड, झपट्टा मारना। स्लिप्ड, चुपचाप डाल देना। पाम, हथेली। बिट ऑफ ग्लास, कांच का टुकड़ा, यहाँ वह रत्न समझ नहीं पाई। एक्सप्लेनेशन। स्वॉलो पहले तो झिझकता है,
वह जानता है कि अगर वह दूसरी आंख भी निकाल लेगा तो प्रिंस पूरी तरह अंधा हो जाएगा। लेकिन प्रिंस का जवाब, तुम मेरी आंखें बन जाओगे, उस पर गहरा असर करता है। यह सिर्फ एक रत्न देना नहीं, बल्कि विश्वास और साझेदारी का प्रतीक है। स्वॉलो फिर बिना देरी के उड़कर नीचे जाता है और माचिस वाली बच्ची की हथेली में रत्न रख देता है। वह बच्ची समझती है कि यह कोई सुंदर कांच का टुकड़ा है और प्रसन्नता से घर लौट जाती है। इस दृश्य में त्याग, मासूम खुशी और दूसरों के लिए जीने की भावना बहुत गहराई से उभरती है। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. All the next day, he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and of women. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. हिंदी अनुवाद। फिर अबाबिल वापस प्रिंस के पास लौटी। अब आप अंधे हो गए हैं, उसने कहा, इसलिए मैं अब हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगले पूरे दिन वह प्रिंस के कंधे पर बैठी रही और उसे उन अजीब जगहों की कहानियां सुनाती रही जो उसने देखी थी। प्यारी छोटी अबाबिल, प्रिंस ने कहा, तुम मुझे अद्भुत चीजों के बारे में बताती हो, लेकिन सबसे अधिक अद्भुत और दर्दनाक है पुरुषों और स्त्रियों का दुहक। मेरे शहर के ऊपर उड़ो, प्यारी अबाबिल, और मुझे बताओ कि वहां क्या देखती हो। हार्ड मीनिंग्स। ब्लाइंड, अंधा। शोल्डर, कंधा। मार्वलस, आश्चर्यजनक। सफरिंग, पीड़ा। फ्लाई ओवर, ऊपर से उड़ना। एक्सप्लेनेशन। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के अंधा हो जाने से भावुक हो जाती है और तय करती है कि वह अब उसे कभी नहीं छोड़ेगी। यह उसका निस्वार्थ प्रेम और समर्पण दर्शाता है। वह प्रिंस के कंधे पर बैठकर उसे उन स्थानों की अद्भुत कहानियां सुनाती है जहां वह घूम चुकी है। लेकिन प्रिंस कहता है कि असली मार्वल, यानी सबसे चौंकाने वाली और दिल को छूने वाली बात, इंसानों का दुहक और पीड़ा है। वह अबाबिल से अनुरोध करता है कि वह शहर में उड़कर जाकर देखे कि वहां और कौन-कौन तकलीफ में है, ताकि वह और मदद कर सके। यह एक दृष्टिहीन लेकिन संवेदनशील हृदय की गहराई को दर्शाता है, जो देख नहीं सकता, लेकिन महसूस सबसे ज्यादा करता है। So, the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking hopelessly out at the black streets. हिंदी अनुवाद। तो अबाबिल उस बड़े शहर के ऊपर से उड़ती है और देखती है कि अमीर लोग अपने सुंदर घरों में आनंद मना रहे हैं, जबकि भिखारी उनके दरवाजों के बाहर बैठे हैं। वह अंधेरी गलियों में उड़ती है और देखती है कि भूख से पीड़ित बच्चों के चेहरे पीले सफेद हो गए हैं और वे निराशा से काली सड़कों की ओर ताक रहे हैं। हार्ड मीनिंग्स। ग्रेट सिटी, विशाल शहर। मेकिंग मैरी, मजे करना। बेगर्स, भिखारी। गेट्स, द्वार। डार्क लेन्स, अंधेरी गलियां। स्टार्विंग, भूख से पीड़ित। होपलेसली, निराशा से। ब्लैक स्ट्रीट्स, गंदी सड़कें। एक्सप्लेनेशन। स्वॉलो जब शहर के ऊपर उड़ती है तो उसे समाज की असमानता और विषमता साफ दिखाई देती है। एक और अमीर लोग अपने घरों में हंसी खुशी मना रहे हैं,
और दूसरी ओर वही घरों के बाहर गरीब भूखे भिखारी बैठे हैं। जैसे ही वह अंधेरी गलियों में जाती है, वहां उसे भूखे बच्चों के सफेद पड़े चेहरे और उनकी उदास आंखें दिखाई देती हैं, जो इस बात की प्रतीक हैं कि गरीबी और पीड़ा उनके जीवन को घेर चुकी है। यह दृश्य प्रिंस के शब्दों की पुष्टि करता है कि सबसे अद्भुत और मार्मिक दृश्य मानव पीड़ा ही है, जो बदलाव और करुणा की पुकार करता है। Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off, leaf by leaf, and give it to my poor. हिंदी अनुवाद। फिर अबाबिल वापस उड़कर आया और उसने प्रिंस को बताया कि उसने क्या क्या देखा। मैं बारीक सोने की परतों से ढका हुआ हूँ, प्रिंस ने कहा। तुम इन्हें एक एक कर उतार लो और मेरे गरीब लोगों को दे दो। हार्ड मीनिंग्स। फाइन गोल्ड, बारीक शुद्ध सोना। लीफ बाय लीफ, परत दर परत। टेक ऑफ, उतारना। द पुअर, गरीब लोग। एक्सप्लेनेशन। स्वॉलो शहर की गरीबी और पीड़ा की रिपोर्ट लेकर लौटता है। वह प्रिंस को सब कुछ बता देता है। प्रिंस के पास अब रत्न नहीं बचे, लेकिन उसके ऊपर की सुंदर सोने की परतें अभी शेष हैं। वह स्वेच्छा से कहता है कि इन सोने की पत्तियों को उतारकर गरीबों में बांट दो। यह उसका अंतिम और सबसे बड़ा बलिदान है। वह अपनी सुंदरता और वैभव को त्याग कर दूसरों के दुख को दूर करना चाहता है। यह दिखाता है कि सच्ची खुशी केवल देने में है, सजने में नहीं। The swallow picked off leaf after leaf of the fine gold and took it to the poor. The children's faces grew rosier, and they laughed and played games in the street. Then the snow came, and after the snow came the frost. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door and tried to keep himself warm by flapping his wings. हिंदी अनुवाद। अबाबिल ने प्रिंस के शरीर से एक एक कर बारीक सोने की पत्तियां उतारी और उन्हें गरीबों में बांट दिया। बच्चों के चेहरे गुलाबी होने लगे और वे हंसते खेलते गलियों में खेलते रहे। फिर बर्फ गिरने लगी और बर्फ के बाद कड़ाके की ठंड, पाला, आ गई। वह छोटी सी अबाबिल और अधिक ठंडी होती जा रही थी, लेकिन वह प्रिंस को छोड़कर नहीं गई, क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करने लगी थी। वह बेकरी के दरवाजे से रोटी के टुकड़े बीनती और अपने पंख फड़फड़ाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करती। हार्ड मीनिंग्स। पिक्ड ऑफ, उतारना। रोजियर, गुलाबी, स्वस्थ रंगत। फ्रोस्ट, कड़ाके की ठंड। क्रम्स, रोटी के टुकड़े। फ्लैपिंग, पंख फड़फड़ाना। टू वेल, अत्यधिक। एक्सप्लेनेशन। स्वॉलो प्रिंस की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी सुनहरी परतें गरीबों को बांट देती है। इसका असर तुरंत दिखाई देता है। बच्चों के चेहरे खुशी और सेहत से भर जाते हैं और वे खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे मौसम और कठोर होता है, स्वैलो की हालत बिगड़ती जाती है। ठंड उसे कमजोर बना रही है, फिर भी वह प्रिंस को नहीं छोड़ती। उसका प्रेम अब निस्वार्थ और गहराई से भरा है। वह रोटी के टुकड़े जुटाकर खुद को जीवित रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी प्राथमिकता प्रिंस के पास बने रहना है। यह खंड त्याग, प्रेम और निष्ठा का मार्मिक उदाहरण है। At last, he knew that he was going to die. He had just the strength to fly up and kiss the happy prince. Then he fell down dead at his feet.
At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. The leaden heart had snapped in two. हिंदी अनुवाद। आखिरकार उसे पता चल गया कि उसकी मृत्यु अब निकट है। उसमें बस इतनी ताकत बची थी कि वह उड़कर ऊपर जाए और हैप्पी प्रिंस को चूम सके। फिर वह उसके पैरों के पास गिर पड़ा, मृत। उसी क्षण मूर्ति के अंदर एक अजीब सी दरार की आवाज आई, जैसे कुछ टूट गया हो। शीशे से बना हुआ दिल दो टुकड़ों में टूट गया था। हार्ड मीनिंग्स: स्ट्रेंथ, ताकत। फेल डाउन डेड, मरकर गिर पड़ा। क्यूरियस क्रैक, अजीब सी दरार। लेडन हार्ट, शीशे का दिल। स्नैप्ड इनटू, दो भागों में टूट गया। एक्सप्लेनेशन: स्वॉलो को अंततः यह महसूस हो जाता है कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है। अपनी अंतिम सांसों में भी वह जो करता है, हैप्पी प्रिंस को चूमना, यह उसके गहरे प्रेम और निष्ठा का अंतिम प्रतीक है। जैसे ही वह मरता है, प्रिंस की मूर्ति के अंदर उसका शीशे का दिल टूट जाता है। यह केवल एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि प्रतीक है उस दर्द और प्रेम की तीव्रता का जो प्रिंस ने महसूस किया। एक पक्षी और एक मूर्ति के बीच यह संबंध अब शाश्वत बलिदान और करुणा की गाथा बन चुका है। Early the next morning, the mayor and his town councillors looked up at the statue. "Dear me," the mayor said, "how shabby the happy prince looks. In fact, he is little better than a beggar. And there is actually a dead bird at his feet." So, they pulled down the statue of the happy prince and melted it down in a furnace. हिंदी अनुवाद। अगली सुबह नगर निगम के मेयर और उनके पार्षदों ने मूर्ति की ओर देखा। हे भगवान, मेयर ने कहा, हैप्पी प्रिंस तो कितना बदरंग और पुराना लग रहा है। वह तो अब किसी भिखारी से भी अच्छा नहीं दिखता। और उसके पैरों के पास एक मरी हुई चिड़िया भी पड़ी है। तो उन्होंने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को नीचे उतरवाया और भट्टी में डालकर पिघला दिया। हार्ड मीनिंग्स: शाबी, बदरंग। बेगर, भिखारी। फर्नेस, भट्टी। मेल्टेड डाउन, पिघला दिया। पुल डाउन, गिरा देना। एक्सप्लेनेशन: नगर के नेता केवल मूर्ति की बाहरी सुंदरता को देखते हैं। सोने की परतें हट चुकी हैं, आंखों के रत्न जा चुके हैं और एक मृत चिड़िया उसके पास पड़ी है। उन्हें यह सब गंदा और बेकार लगता है। वे यह नहीं देख पाते कि यही मूर्ति और चिड़िया कितने लोगों के लिए आशा, सहायता और करुणा का स्रोत बने थे। इसीलिए वे मूर्ति को हटवा देते हैं और पिघला देते हैं। यह भाग यह दर्शाता है कि दुनिया अक्सर बाहरी रूप को ही मूल्य देती है, जबकि असली मूल्य तो भीतर के त्याग और भावना में छिपा होता है, जिसे केवल संवेदनशील दिल ही देख सकता है। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So, they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. हिंदी अनुवाद। क्या अजीब बात है, भट्टी में काम करने वाले श्रमिकों के पर्यवेक्षक ने कहा। यह टूटा हुआ शीशे का दिल भट्टी में पिघल ही नहीं रहा। हमें इसे फेंकना होगा। तो उन्होंने उसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया, जहां मरी हुई अबाबील भी पड़ी थी। हार्ड मीनिंग्स: स्ट्रेंज थिंग, अजीब बात। ओवरसियर, देख रेख करने वाला। फाउंड्री, ढलाई घर। लीड हार्ट, शीशे का दिल।
फर्नेस, भट्टी। डस्ट हीप, कचरे का ढेर। एक्सप्लेनेशन। जब प्रिंस की मूर्ति को भट्टी में डाला गया तो उसका सब कुछ पिघल गया सिवाय उसके शीशे के दिल के। यह दिल, जो अबाबिल के प्रेम, त्याग और सेवा का प्रतीक बन चुका था, मानव की भट्टी में नहीं पिघल पाया, क्योंकि उसमें दया और सच्ची भावना की ताकत थी। इसलिए उसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया, जहां वही अबाबिल भी पड़ी थी, जो उस दिल की धड़कन बन चुकी थी। यह दृश्य प्रतीकात्मक रूप से दिखाता है कि सच्चा प्रेम और बलिदान भले ही दुनिया की नज़र में बेकार हो जाए, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होता, वह अमर रहता है। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. हिंदी अनुवाद। मुझे इस नगर की दो सबसे मूल्यवान चीजें लेकर आओ, भगवान ने अपने एक फरिश्ते से कहा। और फरिश्ता उनके पास वह शीशे का टूटा हुआ दिल और मरी हुई अबाबिल लेकर आया। तुमने बिल्कुल सही चुना है, भगवान ने कहा। मेरे स्वर्ग के बाग में यह छोटी अबाबिल सदा गाएगी, और मेरे स्वर्णिम नगर में हैप्पी प्रिंस मेरी स्तुति करेगा। हार्ड मीनिंग्स। मोस्ट प्रेशियस, सबसे मूल्यवान। गार्डन ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का बाग। सिंग फॉर एवर मोर, सदा के लिए गाना। सिटी ऑफ गोल्ड, स्वर्ण नगर। प्रेस मी, मेरी स्तुति करना। एक्सप्लेनेशन। यह कहानी का अत्यंत भावुक और दिव्य समापन है। जब दुनिया ने हैप्पी प्रिंस और अबाबिल के बलिदान को नजरअंदाज कर दिया, तब ईश्वर ने उन्हें सबसे अनमोल मानकर अपने पास बुला लिया। टूटा हुआ दिल, जो दया और त्याग का प्रतीक था, और मरी हुई चिड़िया, जो निस्वार्थ प्रेम की मिसाल थी, दोनों ही भगवान की दृष्टि में सबसे पवित्र और मूल्यवान निकले। यह संदेश देता है कि सच्चा मूल्य बाहरी चमक में नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई में होता है। जो दुनिया त्याग को नहीं समझ पाती, ईश्वर उसकी महिमा को पहचानता है और उसे अमर बना देता है। निष्कर्ष। द हैप्पी प्रिंस की यह कहानी त्याग, करुणा और सच्चे प्रेम की मिसाल है। हैप्पी प्रिंस एक सुंदर गोल्डन स्टैच्यू है, जिसे ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। जब वह जीवित था तो वह एक भव्य महल में रहता था जहां सौरों की कोई जगह नहीं थी। लेकिन मृत्यु के बाद ऊंचाई से वह अपने नगर की पॉवर्टी एंड मिजरी को देख सकता है। एक दिन एक छोटा स्वॉलो उड़ता हुआ वहां आता है। प्रिंस उससे अपनी आंखें, अपने रूबी और पूरा गोल्ड लीफ गरीबों को देने के लिए कहता है। स्वॉलो एक एक करके उसकी सभी चीजें जरूरतमंदों तक पहुंचाता है। और प्रिंस, जो अब अंधा और सुनहरा रंग खो चुका है, फिर भी गरीबों की मदद से खुश रहता है। स्वॉलो प्रिंस से गहरा प्रेम करता है और सर्दियों में ठंड से मर जाता है। उसी समय प्रिंस का लीड हाथ भी दो टुकड़ों में टूट जाता है। सुबह मेयर और काउंसिल इस मूर्ति को यूजलेस समझकर गिरवा देते हैं और उसे मेल्ट करने का आदेश देते हैं। लेकिन प्रिंस का दिल पिघलता नहीं और उसे मृत स्वॉलो के साथ कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। लेकिन गॉड अपने स्वर्गदूत से कहता है, शहर की दो सबसे कीमती चीजें लाओ, और वह लेडन हार्ट और डेड स्वॉलो लेकर आता है। गॉड उन्हें अपने पैराडाइज में स्थान देता है, जहां स्वॉलो हमेशा के लिए गाता रहेगा और हैप्पी प्रिंस उसे सम्मानित करेगा।
यह कहानी सिखाती है कि एक्सटर्नल ब्यूटी से ज्यादा इनर काइंडनेस और सेल्फलेस लव की कीमत होती है। सच्ची सेवा और त्याग ही किसी को अमर बनाते हैं। लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स। हैप्पी, खुश, सैड, दुखी। रिच, अमीर, पुअर, गरीब। ब्यूटिफुल, सुंदर, अगली, बदसूरत। वार्म, गर्म, कोल्ड, ठंडा। अलाइव, जीवित, डेड, मृत। राइज, उठना, फॉल, गिरना। गिव, देना, टेक, लेना। लाइट, प्रकाश हल्का, डार्क, अंधकार भारी। लव, प्रेम, हेट, घृणा। मेल्ट, पिघलना, फ्रीज, जमना।